जो घर घराने रिश्तेदारों से करती है छोड़ के गए होंगे, तो मक्के के बाद नंबर की अर्थव्यवस्था आज जिन्होंने जिंदगी भर इस देश को, अगर मैं बात करूं आपको, एक सबसे बड़ी इकोनॉमी, पांचवी सबसे बड़ी है ना, आज से दो पहले दुनिया का सबसे गरीब देश होता है, 1.25 करोड़ लोगों से सिर्फ ITI जो सिस्टम देश को संभालने के लिए, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, और आगे क्या होने वाला है, सारा कुछ खत्म हो गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। यही साहब हमारे जो इस देश का नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी, उनके भी आगे पीछे कोई नहीं है, इवन है कि उनके नाम के अपने घर की प्रॉपर्टी भी नहीं है। हमें बड़ा फक्र है, बड़ा प्राउड है, हम ऐसे महान लीडर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और ऐसा ही नेतृत्व हमारे स्टेट में नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में रैना साहब कर रहे हैं। रैना साहब का भी अगर हम देखें तो उनके भी फैमिली को छोड़ के पूरा समर्पण जो है देश को दिया हुआ है। हमें तभी मजा आता है अपना लेखा जोखा देने के लिए कि हमने कोई प्रॉपर्टियां वगैरह कोई कुछ इकट्ठी नहीं की हुई है, हमने देश के लिए काम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, संगठन रचना के आधार के ऊपर ही निरंतर आगे बढ़ती है, और ये सत्य भी है। ये बहुत बड़े संतों ने कहा है, और खासतौर पर विवेकानंद जी कहते थे कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए संगठन होना बड़ा जरूरी है, और उस कार्य को सुदृढ़ रखना हो तो संगठन रचना निरंतर आगे बढ़ती जानी चाहिए। और हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही संकल्प लेकर संगठन रचना के माध्यम से ही इस देश की सेवा करने का प्रण लिया हुआ है। अब कार्यकारिणी, जैसे मंडल अध्यक्ष ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कार्यकारिणी हर 3 महीने के बाद में होती है, और कार्यकारिणी में होता क्या है कि जो वर्तमान है, जो उस समय चल रहा है, या जो आज चल रहा है, या हफ्ते से चल रहा है, या कोई ज्वलित मुद्दा बनता है, उसकी चर्चा हो। और ये एक सिस्टम है पार्टी का कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, फिर जिला की कार्यकारिणी होती है, फिर मंडल की कार्यकारिणी होती है, फिर मोर्चों की भी कार्यकारिणी होती है। तो ये एक प्रथा है, हमारी सिस्टम है कि हर 3 महीने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी होनी है, और उससे लेकर पूरा संगठन जो है वो उन कार्यों को आगे लेके चलते हैं कि जो हमें प्रदेश से, राष्ट्र से जो संदेश प्रदेश की तरफ आते हैं, प्रदेश से वो हमें आगे मिलते हैं जिला में, जिला से मंडलों तक। और ये क्रम जो है वे एक रेगुलर, मैं ये कहूँगा कि ये प्रोसेस है हमारा, और वो संगठन ही नहीं है जिसकी बैठक नहीं होती। अगर कोई आदमी ये कहे जी नहीं कोई नहीं कर लेंगे बैठक, जी हम ये बैठे थे, जो रूटीन की बैठक है उसको करना ही करना है, जो वैसे कार्य आते हैं उनको अलग से करना है। पार्टी के कार्यकर्ता, और उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठन को नीचे तक पहुंचाना, पार्टी हमेशा कहती है हमारी सबसे छोटी इकाई बूथ है, और हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, जो इससे पहले रामलाल जी हुआ करते थे, वो पूरे देश में किसी भी बैठक में जाते थे, वो एक बात कहते थे और कार्यकर्ताओं से नारा लगवाते थे, हमेशा बोलते थे कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और हम नेताओं के लिए, जो हम लोग यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, इनके लिए वो कहते थे कि हम लोगों को कहना चाहिए कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। बूथ जीता तो चुनाव जीता तो है ही है। अगर हम हीरानगर के सभी बूथ जीतेंगे, मैक्सिमम बूथ जीतेंगे, तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। लेकिन मैं जिस बूथ में रहता हूं, मेरा बूथ सबसे मजबूत। अगर उस बूथ में पिछली बार 200 वोट मिले थे, तो क्या मैं अब मंडल का सेक्रेटरी हूं, मैं जिला का ऑफिस बेरर हूं, मैं BDC हूं, मैं DDC हूं, मैं सरपंच हूं, मैं कॉर्पोरेटर हूं, मैं मंडल का ऑफिस बेरर हूं,
मैं बूथ का ऑफिस बेरर हूं, जब मैं किसी भी पार्टी के पद पे हूं, क्या मेरे उस पद पे आने से उस बूथ में पार्टी का वोट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर वो बूथ मैंने जीता कि नहीं जीता? पिछले चुनाव में अगर मैं उस बूथ को पार्टी नहीं जीत पाई, क्या इस बार हमने उस बूथ को जीता कि नहीं जीता? इसीलिए उसको जीतना और उस बूथ में पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाना, तभी वह बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत हो।